खैबर पहाड़ों की में आप सबका खैर मकदम है। आज हम आपको ले आए हैं सब डिवीज़न गुंदो भलेसा के स्पोर्ट्स स्टेडियम गुंदो में, जहां आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो खेलो इंडिया का नारा दिया हुआ है और उसके तहत जो यहाँ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स जो प्रोग्राम कराने जा रही है और जो कर रही है, आए रोज़ जो चल रहे हैं वो प्रोग्राम्स आप हमारे पीछे देख रहे हैं वो चल रहे हैं। और इसमें जो गांव से देहात से जितने भी बच्चे हैं, जितने भी अनहिडन टैलेंट जो है, जो एक छुपा हुआ टैलेंट है, उसको बाहर लाने के लिए, और गवर्नमेंट का एक और नारा है कि नशा मुक्त भारत के तहत जो है ये प्रोग्राम कराए जा रहे हैं। मोहम्मद तारिक जॉइंट सेक्रेटरी वॉलीबॉल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर और KIVB के फर्स्ट लेवल के इंटरनेशनल कोच हैं, और फादर ऑफ सकलैन तारिक जो एक इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वॉलीबॉल को रिप्रेजेंट करते हैं पूरे इंडिया में। आज हम उनसे बात करना चाहेंगे। तारिक साहब, आप ये बोलिए कि आपने आज इस दूर दराज एरिया का दौरा किया और हम देख रहे हैं कि आप जो एक अनहिडन टैलेंट है, जो बच्चे जो गाँव में हैं ये टैलेंट से लबरेज होते हैं, लेकिन उनको किस तरह से आप बाहर ला रहे हो। आप बहुत दूर से यहाँ इस एक दूर दराज एरिया में आए हो और आप देख रहे हो कि यहाँ बच्चों को किस तरह से आप मॉनिटर कर रहे हो, उनके टैलेंट को बाहर ला रहे हो। आपका बच्चा जो है पूरी इंटरनेशनल लेवल पे जाके जो है पूरी इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। क्या कहना चाहोगे आप? सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि मैं मोहम्मद तारिक जॉइंट सेक्रेटरी वॉलीबॉल एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर हूं और फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल वॉलीबॉल का लेवल 1 क्वालिफाइड कोच भी हूं। और उसके अलावा मैं एक दूर दराज इलाका जैसे पुंछ है, वहाँ शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब के नाम से मैं एक क्लब भी चलाता हूँ, जिसमें कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन आज यहाँ आने का जो हमारा मकसद है, हम वॉलीबॉल एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर जो है, आपको पता है कि इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक नारा दिया है कि माई यूथ माई प्राइड। उसके तहत हम गांव-गांव तक निकले हैं। हमने सोचा है कि हेडक्वार्टर्स में तो बहुत से कंपटीशन या बहुत से मौके बच्चों को मिलते हैं, लेकिन इन पहाड़ी इलाकों में जहां पे लोगों का जाना मुश्किल है, उन बच्चों को कोई प्लेटफार्म जो है मुहैया नहीं होता। तो वॉलीबॉल एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर ने ये महसूस किया कि इन बच्चों को हमें मौका देना है। तो उस सिलसिले में हमने कोशिश की है कि हम दूर दराज इलाकों में यहाँ पे आएँ। तो आज यहाँ पे ये भलेसा गुंदू जो है SD ब्लॉक है, इसमें हम आए हैं। तो इसमें हमें महसूस किया कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो इतना साफ़ शफा है। आप देखो यहाँ किसी किस्म का कोई पोल्यूशन नहीं है। तो इसमें जितने भी हमारे बच्चे हैं वो आप देखो बाय नेचर फिज़िकली फिट होते हैं और स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम इन बच्चों को यहाँ से निकाल के तो और बड़े बड़े लेवल पे प्लेटफार्म, जैसे पूरी जम्मू कश्मीर UT का स्टेट उनका प्लेटफार्म दें। उसके बाद नेशनल लेवल पे इंडिया का जो टूर होता है उसको करवाएं। ये पुंछ और भलेसा की टोपोग्राफी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर पुंछ से सकलैन तारिक निकल सकता है तो कोई वजह नहीं कि भलेसा जैसे इलाके से भी सकलैन तारिक ना निकले। लेकिन उसमें सिर्फ आपको एक कोशिश करनी पड़ेगी कि पेरेंट्स जो हैं उनको बच्चों को सपोर्ट करना पड़ेगा। जब तक पेरेंट्स बच्चों की स्पोर्ट्स में नहीं आएंगे, बच्चों को उनकी मदद नहीं करेंगे, उनकी मोटिवेशन नहीं करेंगे, उनको इंकरेजमेंट नहीं देंगे, तो वो नहीं आ सकते, इस लेवल को नहीं अचीव कर सकते, क्योंकि इस लेवल के लिए आपको टाइम जो है वो डिवोट करना पड़ेगा। कुलदीप मंगोत्रा जी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वॉलीबॉल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे। कुलदीप जी, क्या कहना चाहोगे आप बहुत दूर दराज एरिया से आके इस पहाड़ी पे आए हैं, इस गांव में देहातों में आप चक्कर लगा रहे हैं। माई सेल्फ कुलदीप मंगोत्रा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वॉलीबॉल एसोसिएशन JNK और एसोसिएट सेक्रेटरी वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया से। तो हम जहाँ पर 2 दिन पहले आए थे तो हमने कहा कि वॉलीबॉल जो गेम है ये ज़्यादातर रूरल और गांव में खेली जाती है। इसके लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, 9 बाई 18 मीटर, और इसमें रूरल में काफ़ी टीमें हमें मिली और काफ़ी टैलेंट मिला। और जहाँ से ही टैलेंट जो आएगा हम इनका कंपटीशन करा रहे हैं, और कंपटीशन में जो बेस्ट लड़के होंगे हम उनकी सिलेक्शन करने आए हैं। ये इनको फिर स्टेट चैम्पियनशिप में लाया जाएगा। स्टेट चैम्पियनशिप में ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट की 20 डिस्ट्रिक्टों की टीमें आएंगी और उसमें भी सिलेक्शन होगी। फिर एक स्टेट टीम बनेगी। स्टेट टीम को हमें नेशनल में रिप्रेजेंट करना है, जो इस साल 48 जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स वो जो जम्मू में हो रही है, वो हो रही है 14 नवंबर से 19 नवंबर। तो ये 7 दिन का प्रोग्राम चलेगा।
तो 7 दिन के कंपटीशन में हम एक बेस्ट टीम जो J&K की होगी, इसीलिए उसी के तौर पर हम आए हैं गांव से, रूरल से, एरिया से, हिली एरिया से ये टैलेंट चुनने के लिए। तो हमें काफ़ी जहां अच्छे बच्चे लगे जो कि छुपा हुआ टैलेंट है, वो गांव में ही खेलते हैं, उनको बाहर जाने का मौका नहीं मिला, हम देंगे उनको। जो कि हमारे पीछे जो प्लेयर्स हैं, हम इनसे पूछना चाहेंगे कि क्या कहना चाहोगे आप। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जो नारा है माई यूथ माई प्राइड, और गवर्नमेंट जो है डोर स्टेप तक जो है ये खेल जो है ले रही है। तो सबसे बड़ी हमारे पास एक ही प्रॉब्लम है कि ग्राउंड की। हमारे यहाँ दूर दराज पहाड़ी इलाकों में प्ले फील्ड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आप देख सकते हैं पिछली बार भी हमने यहाँ खेला और हमारी टीम ने ही, भलेसा की टीम ने क्रिकेट का फाइनल लाया। पिछली बार भी हमारी यहाँ से टीमें गई थी YSS के लिए, स्टेट लेवल पर खेल कर आई हैं। आप सबको मालूम ही है कि हमारे यहाँ के बहुत बड़े स्टार प्लेयर्स हैं, जैसे मिथुन मनहास जी, चैन सिंह जी, और वो भी इसी धरती से है। बिल्कुल टैलेंट में कोई कमी नहीं है, उसी तरह का टैलेंट है बच्चों के पास। लेकिन सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम हमें दर्शा रही है वो ग्राउंड की है। कहीं पे भी किसी भी दूर दराज इलाके में कोई उतना बड़ा प्ले फील्ड नहीं है जिसमें हम अच्छे से अपनी खेल को एडवांस कर सकें। तो मेरी गवर्नमेंट से इल्तिजा रहेगी कि कहीं ना कहीं इन पहाड़ों पे दूर दराज इलाकों में भी प्ले फील्ड का काम किया जाए ताकि हम अपने टैलेंट को और उभार सकें। और यूथ और प्राइड जो प्राइम मिनिस्टर का नारा है, उस पर भी हमें जो है फ़ख्र है कि जो ये हमारे लिए हो रहा है। हम उसके लिए प्राइम मिनिस्टर का थैंक यू करते हैं बहुत बहुत कि उन्होंने हमें ये मौका दिया खेलने का, और यहाँ पर जो है आज हम खेल रहे हैं। इसलिए और जो नशा वाले हैं वो भी तो अब समझ रहे हैं, खुद ही समझ रहे हैं कि मसलन नशा जो है गलत चीज़ है। और अब मुझे उम्मीद है कि अब 100% लोग जो हैं वो खेलों की तरफ राग़िब होंगे। गाँव के बच्चे जो हैं, देहातों के बच्चे जो हैं, हिली एरियाज़ के बच्चे जो हैं, हर फॉर्मेट में जो है एक्सेल कर रहे हैं और हर फॉर्मेट में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं, स्टेट लेवल पे नहीं, बल्कि इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन खेलों से हमारे कितने बच्चे जो हैं वो आगे आएंगे और हिंदुस्तान और इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर पहाड़ों की। मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ लोन। आज हम बात करेंगे ट्रॉमा हॉस्पिटल खिलैनी। कई सालों पहले यहां पर ट्रॉमा हॉस्पिटल खिलैनी तामीर की गई थी बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग का मेन मकसद यही था, इस हॉस्पिटल का मेन मकसद यही था कि जो बटोत डोडा कौमी शाहरा पर जो सड़क हादसा होते हैं, जो लोग उन हादसात में इंजर्ड होते थे, उनको फौरी तौर पर इस ट्रॉमा हॉस्पिटल में जो है वो शिफ्ट करना था ताकि उन्हें फर्स्ट एड यहाँ पर दिया जाए और उन इंजर्ड को जो है बचाया जा सकता था, और उसके बाद उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा या GMC हॉस्पिटल डोडा भेजा जा सकता था। लेकिन कई सालों से ये बिल्डिंग जो है वीरान पड़ी हुई है, और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि करोड़ों की लागत से ये बिल्डिंग जो है यहाँ तामीर की गई हुई है। और यहाँ पर जो है इस हॉस्पिटल से आज तक किन लोगों को फ़ायदा हुआ, और जो यहाँ पर इंजर्ड्स यहाँ पर लाए गए, क्या उनको यहाँ पर पूरी तरह से फैसिलिटीज़ मिली या नहीं। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए, इन्हीं से पूछने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? बशीर अहमद, सरपंच हल्का पंचायत खिलैनी। बशीर साहब, थोड़ा सा बताइए, जो ट्रॉमा हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया गया था, इससे यहाँ पर लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, थोड़ा सा पूरा बताइए। इसमें सर ये गालबन 2006-7 में लैंड एक्वायर हुई, फिर ये बिल्डिंग तैयार हुई, और इससे पहले 1970 से पहले सर, आज से 52 साल पहले यहाँ एक सब सेंटर का स्टाफ था, एक ANM थी, एक फीमेल और एक फार्मासिस्ट, और एक मेडिकल सेंटर अटैच था, और एक PTS एक कमरा हुआ था उनके पास होता था। तो जनाब वाली जब ये बिल्डिंग तैयार हो गई तो उनको शिफ्ट कर दिया, उन्होंने ऐड कर दिया सिर्फ क्या, एक कंट्रेक्चुअल डॉक्टर और 1-2 स्टाफ और। हालांकि स्टेट था ट्रॉमा हॉस्पिटल स्टाफ और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और आपने देखा होगा इसको इनाग्रेशन भी हो गई है। मगर बदकिस्मती ये कि ये नई बिल्डिंग बनी थी, ये बेकार रह कर ही दोबारा रेनोवेशन हो रही है। जिसमें अभी CMO साहब ने मुझे बोला 10 लाख रुपया इसको रिपेयर रेनोवेशन इनाग्रेशन, ये काम के बगैर ही ख़त्म हो गई बिल्डिंग। कितने साल इस बिल्डिंग को बनाए हुए? ये 2017 में किया ना, 2017 में बनी है, तैयार हुई है, और 5 साल हो गए। और यहाँ के लोगों को अब यहाँ का स्टाफ 4-5 आदमी सर सिर्फ है। पहले यहाँ 50 घर थे,
आज यहाँ 500 घर हैं, 4 बजे के बाद कोई फैसिलिटी नहीं है, किसी को टेबलेट लेनी है, कोई प्रेशर चेक करना, कुछ करना, मैं डोडा जाना पड़ता। इस बिल्डिंग बनाने का क्या फ़ायदा, लोगों का बेड़ा गर्क किया, मिट्टी के दामों से ये ज़मीन खरीदी और ना लोगों को ज़मीन है ना इसका कोई फ़ायदा, इस वक्त डिफंक्ट है ये। और बाकी जो यहाँ स्टाफ है 3-4 बेचारे लगे रहे, मगर करेंगे क्या। अब मेडिकल में ये दस्तूर है कि मॉर्निंग वेट नाइट ड्यूटी 3 शिफ्ट में होती है। अब 4 आदमी क्या करेंगे, और नाइट में बैठेंगे कि दिन को बैठेंगे। और ये अभी ब्राग मीटिंग में डी साहब से बात हुई, डी साहब ने बोला कि आई विल टेक अप द इशू विद द सेक्रेटरी हेल्थ। वो आखिर मेरे नाल मेरे सीएमओ साहब मौजूद थे। और उसके बाद मैंने बोला कि ये देखो ट्रॉमा, ये 4 द्वारी नहीं, कंपाउंड वाल नहीं है, मगर सिविल डिपार्टमेंट में सर जिस मकसद से ये हॉस्पिटल बनाया गया था लोगों के, वो कोई फ़ायदा नहीं अभी तक मिला, कोई फ़ायदा नहीं। ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया की वजह से बनाया गया था। अब हमें तो डोडा ही जाना पड़ता है। अब इसके अलावा जनाब सिविल डिपार्टमेंट से मेडिकल डिपार्टमेंट फर्स्ट एंड देन जल शक्ति एंड पीडीटी, उसके अलावा दूसरे हैं सर। यहाँ आप चले जाएँ, बगल में है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 4 दीवारी है, स्कूल हाई सेकेंडरी 4 दीवारी है, हार्टिकल्चर पार्क 4 दीवारी है, फूड कॉर्पोरेशन 4 दीवारी है। आप इस हॉस्पिटल सिर्फ मेडिकल की 4 दीवारी है, देखो क्या हालत है, सारा कूड़ा सारी दुनिया की गंद इधर होती है। तो मैंने रिपीटेडली रिक्वेस्ट किया था सीएमओ साहब से भी कि इसके लिए पैसा रखे 4 दीवारी के लिए, बस नहीं रख रहे हैं, सारा कूड़ा करके सब गंदी दिए ट्रेस पास। तो और भी कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े। जिस मकसद से ये हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया गया था, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर आए दिन सड़क हादसा होते हैं और उसी के चलते यहाँ पर ट्रॉमा हॉस्पिटल बनाया गया था। किन लोगों को यहाँ पर फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे? सर यहाँ पे तो जो अपने कोविड में जो वैक्सीन जो लगनी थी वो अच्छे तरीके से यहाँ पे लगी है, सिर्फ वही फ़ायदा लोगों को पहुंचा है। अदरवाइज़ जो ट्रॉमा सेंटर यहाँ पे एक ऑर्थो को एक डॉक्टर होना चाहिए था, एनेस्थीसिया का एक डॉक्टर होना चाहिए था, ताकि तुरंत ही कोई वैसा कोई क्योंकि हादसा कोई लिखित में तो होता नहीं है, अचानक ही होता है, तो उसमें डॉक्टर का मौजूद रहना यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। उसी की देख के ये ट्रॉमा सेंटर बनाया गया था। लेकिन स्टाफ की ना वजह, मतलब ये स्टाफ ना होने की वजह से यहाँ पे लोगों को बहुत सारी दिक्कत आ रही है। ये अपना सबसे ज़्यादा जो एक्सटेंट जो होते हैं असर और जो अपना किश्तवाड़ वाला एरिया है, इसमें एक्सटेंट होते हैं। चलो डोडा तो पास में यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन जो मल्होरी बटोत और ये वाला एरिया अपना डोडा तक ले लीजिए, ये खलेनी नाला रग्गी नाला जो है यहाँ पे महीने में, ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन महीने में 4-5 एक्सीडेंट होते ही होते हैं। और जो पॉसिबिलिटी उस तो इंजर्ड को जो उस रोड एक्सीडेंट में होते हैं, उन इंजर्ड को कहाँ लिया जाता है? मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर पॉसिबिलिटी उनकी 10% बचने की अगर उनकी रहती है, लेकिन वो डोडा जाकर क्योंकि डोडा 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर वो रहता है, जब तक उनको निकालते वगैरह हैं तो 10 किलोमीटर जो पॉसिबिलिटी उनकी 10% बचती है कि उनको तुरंत कोई उनको ट्रीटमेंट हो, तो वो ट्रीटमेंट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो क्या इस सिलसिले में लोगों ने इस ट्रॉमा हॉस्पिटल के लेके कोई आवाज़ उठाई और इंतज़ामिया तक गए? सर इसके बारे में बहुत बार यहाँ पे जब भी बोर्ड मीटिंग होती हैं, जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे जाते हैं, अपने BDC DDC जब भी वहाँ पे जाते हैं तो हमारी तरफ से, क्योंकि सरपंच साहब ने जैसे कहा कि हमारी तरफ से हमेशा रिप्रेजेंटेशन हम जाती रहती है। फर्स्ट प्रायोरिटी वही रहती है कि क्योंकि हेल्थ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे हेल्थ का ही इशू रहता है। तो हम जब भी कहीं बोर्ड मीटिंग होती है तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी रिप्रेजेंटेशन हम भेजते रहते हैं। लेकिन उसमें ये रहता है कि हाँ जी, फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजना है, फाइल है, फिर वो वहाँ से। तो अब यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, इस ट्रॉमा हॉस्पिटल को लेकर क्या चाहते हैं यहाँ के? सर जैसे कि बोला जाता है कि जो लोगों की एक जो ज़िंदगी है वो बहुत अनमोल है। मतलब मैं सबकी तरफ से सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ज़िंदगी अगर अनमोल है तो उसके बारे में थोड़ी सी अपनी जो आँख जो बंद की है उसको खोला जाए, ताकि कुछ ना कुछ लोगों का जो जीने की जो आस जो है, जो एक्सीडेंटल उसमें कोई रहते हैं तो उनको कम से कम उसकी हेल्प हो जाए, उनके परिवार को जो है उस दुख की, मतलब जो उनको दुख जो पहुँचे उसके, अगर एक भी बंदा इसकी हॉस्पिटल की वजह से बचता है तो बहुत बड़ी बात एक होगी। तो ये खलेनी के मुकामी लोग थे, इनका यही कहना है कि 2017 में यहाँ पर ट्रॉमा हॉस्पिटल जो है दिया गया था। इसका मेन मकसद यही था कि इस हॉस्पिटल को यहाँ पर इसलिए तामीर किया गया था क्योंकि बटोत डोडा सिंताब जो 244 नेशनल हाईवे है, यहाँ पर आए दिन सड़क हादसा होते हैं और जो भी उसमें इंजर्ड्स होते थे उनको जो है यहाँ पर फौरी तौर पर लाया जा सकता था और यहाँ पर उन्हें फर्स्ट एड मिल सकती थी, ताकि उन इंजर्ड्स को
बचाया जा सकता है। लेकिन काफ़ी सालों से ये हॉस्पिटल जो है वीरान पड़ा हुआ। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बिल्डिंग जो है यहाँ पर तामीर तो की गई है, करोड़ों रुपया इस पर लगाया गया, लेकिन लोगों को इस बिल्डिंग से आज तक फ़ायदा नहीं मिल रहा है। लोगों की यही डिमांड है कि इस बिल्डिंग को जो है, जो ट्रॉमा हॉस्पिटल खिलेनी है, इसको जल्द से जल्द यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से फंक्शन कराया जाए ताकि यहाँ के लोग जो है वो इस हॉस्पिटल से फ़ायदा उठा सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए खिलैनी डोडा से मैं आतिफ लोन। खबर पाना नहीं कि ਲਈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁੱਜੇ ਪੁੰਛ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ तो दसा पुंछ ने लोगों की सब तो बड़ी इसलिए परेशानी है वो जी बिजली है कि बिजली इतने जरा ही बारिश होनी तो उस बाद बिजली बंद हो जानी और कई घंटे बिजली नहीं आनी। और कल रात नहीं अगर इतने बारिश होनी सी, बर्फबारी पैनी सी, उस बाद देखो कि बिजली जी है वो पुंछ बंद है और लोग जो खास कर जो ताजे दुकानदार हैं वो बुरी तरह परेशान, क्योंकि बिजली ना होने के कारण उन्होंने काफ़ी नुकसान होना है। और इसलिए त्योहारों का सीजन है तो देखो कि बाजार जी है मतलब कि लोग खरीदारी कर रहे हैं सामने, लेकिन दुकानदारों की काफ़ी परेशानी, खास करी जो कपड़े ने दुकानदार, क्योंकि कपड़ा अगर कोई पसंद करना तो उसकी देखना पैना कि उसका रंग, उसने जी क्वालिटी है देखनी पैनी, और उस वास्ते बिजली काफ़ी जरूरी होनी। और बिजली ना होने के कारण सारे लोग काफ़ी परेशान हो। आज दुकानदारों गल कर रहे हैं, दुकानदारों ने क्या कहना है कि ये बिजली के लिए उन्होंने क्या कहना है। इंतजार जी दसो क्या परेशानी, बिजली क्या परेशानी होगी। देखो जी, जिस टाइम भी कोई थोड़ा सी बारिश हो या मौसम खराब हो या थोड़ी हवा चले, असा नहीं पूछे लोग पता नहीं किसी महरूम लोग ऐसा नहीं, मेरे डिपार्टमेंट हमेशा है ऐसा नहीं गल चलनी, ऐसा नहीं कि कम से कम तो कश्मीर ही देखो, तो कश्मीर इतनी बर्फ होनी, जम्मू ने भी तूफान आंदी है, लाइट नहीं जाती, लेकिन जो पूछ नहीं वारी ऐसी पूछने भी हमेशा सोतीला सलूक है। जिस टाइम थोड़ी बारिश हो सी या थोड़ी हवा चलती तो लाइट चली जाती। हूँ देखो रात लाइट नहीं है, सवेरे आई फिर चलेगी, हूँ इस टाइम देखो लाइट भी नहीं है। देखो आज लोग मजबूर हाँ, आज लोग बिल्कुल बॉर्डर पर हाँ, तो ऐसा भी कम से कम इंसाफ 132 के भी जी है रिस्टोर की थी, सारे टावर चलने में फिर बुरी हालत है। ऐसा नहीं देखो सारे दुकानदार, तो सारे दुकानदार पूछो, आज लोग बड़े परेशान हैं। दिवाली का मौसम देखो इतना बड़ा त्यौहार दिवाली ने, वो लोग इसे खरीदो फरोख्त करने, रेडीमेड दुकान तक बिजली दुकान तक लाइटा नहीं है, इन्वर्टर कितनी देर रहेगा, रात पूरी इन्वर्टर चलना डेड हुई है ना। यो गुजारिश करने ये डिपार्टमेंट बिजली पीडीडी को गुजारिश करने, LG साहब को डिमांड करने कि कम से कम आज लोग बॉर्डर लोग आसान तक कम से कम थोड़ा इंसाफ करो। जिस टाइम निकल मसला होना लाइट चली जानी, तो असानी गुजारिश है सारे ने कि ये जो मसला इसके हल किया जाए। हाँ तो सर ना मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील जी क्या परेशानी होनी बिजली नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। असं देखो दुकान का अंधेरा पे आना, कोई लासी सामान का क्या लासी कोई सामान पसंद करना देखना चलना, अभी नेरे भी दिखना ही कख नहीं उन्हें लासन क्या सामान हो, असं बहुत परेशानी है। बिजली तुम्हारे जवाब करने कि राज करने का असं लाइट दी है, कम से कम 40 दी है, लाइट आई नहीं है, नेरे आए दुकान खोल 2 घंटे बैठे रहे बाहर, लाइट थोड़ी बहुत हो चली तो असं कोई दुकान खोलियां लाइया दुकान सारे होर दुकानदार उन्होंने गल करना। तो ना शफीक बाबा ठीक बाबा जी दसो क्या परेशानी लाइट नहीं अजकल त्यौहारों का सिस्टम है, त्यौहारों के दिन हैं, तो अजकल तुहानू पता है कि अज बर्फबारी का मौसम जो स्टार्ट हुई हाले स्टार्ट ही होया, तो देखो तुस तकने पीने इतने बाजार कितना अंधेरा पिया ना। अजकल दुकानदार बड़े परेशान हैं बेचारे, क्योंकि त्यौहारों की लैके कोई लाइट वाला है, कोई फ्रूट वाला है, कोई मिठाई वाला है, और उन्हें बड़ी परेशानी आनी, दिक्कत आनी। और असेंगी ये भी है कि इतने बड़े टावर लगन तो बावजूद भी कि लाइट ना हालात है, तो साड़ी इो डिमांड है गौरमेंट ने अगे कि इतने जी सर्दियाँ कंटिन्यू जिस तरह और जगह इतने जिथे लाइट नहीं पुछ सकती उत्थे लाइट 24 घंटे चल रही है, तो साड़ी डिमांड है पुंछ ने अंदर भी सर्दियों कोई लाइट नहीं जानी चाहिए, 24 घंटे चलनी चाहिए। दुकानदारों ने आखना है कि लाइट जी है वो लगातार रहनी चाहिए। साढ़े नाल होर एक और दुकानदार उन्हें पूछना कि क्या चाहने और इस बिजली ने जनाब साड़ी मेरा नाम फारूक अहमद है जी। साड़ी ये गुजारिश है कि जड़ा ये बिजली का निज़ाम है जनाब थोड़ी वाह या बारिश की वजह ना बंद हो जानी है, तो इस वास्ते जड़ा है ना इस पर जड़ा थोड़ा गौर किया जाए। साड़ी DC साहब और LG इंतजामिया नाल गुजारिश है कि जनाब ये बिजली का निज़ाम ठीक किया जाए, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो। ठंड का मौसम है, लाइट की बहुत ज़रूरत होनी है, मौसम खराब होना है, इसी वजह नाल भी लाइट की ज़रूरत होनी है अंदर भी और बाजारों में भी दुकानदारों की भी। यही साड़ी गुजारिश है जी कि लाइट का इंतजाम जो ठीक किया जाए। बिजली का निज़ाम जो ग्रां खास कर खंबे तारा शारा काफ़ी ग्रां में तो जनाब बिजली का निज़ाम तो है ही है, धर्म भरम है। ग्रां में तो बस हूँ थोड़ी अगर बर्फबारी हो सी या किधरे बारिश थोड़ी बार जानी या हवा फिरनी उत्थे तारा बूटियां ना लगनी वहन भी तारा जड़ियाँ ना पहले बूटियां ना लगी नहीं है, और कई जगह भी तो है ही नहीं है जनाब। तुम देखो कई जगह भी जड़े ने ट्रांसफार्मर इसी तरह पे ने, कोई तारा नहीं लगी नहीं है, लाइटा बंद हैं, तो बस बिल लोगों की जाने सिर्फ बिल जासन 4-4, 5-500 रुपये जड़ा है ना फ्लैट रेट किराया लोगों की पैना है, तो लोग बड़े परेशान हैं।
आजकल इतनी बेरोज़गारी है कुतों लोग बिजलियां ने बिल दे सन। बस ये साड़ी यही इंतजामिया की गुजारिश है कि जड़ा है निज़ाम बिजली ना ठीक किया जाए और लोगों की जड़ा है ना थोड़ा मुफाद फायदा पहुँचाया जाए। शुक्रिया। तो देखो लोगों ने ये आखना है कि जी हले मौसम स्टार्ट होया जो बारिश ना बर्फबारी ना तो बिजली नहीं हालत है और लोगों ने ये लिखा है कि बिजली ने जो सिस्टम है ठीक होना चाहिए ताकि लोगों की जी है लगातार बिजली मिला है और इस सर्दी ने मौसम में लोगों की परेशानी का सामना ना करना पड़ा है। मनीष शर्मा, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख आस्ता पहुँच तो न्यूज़ 18 जम्मू तुसाना स्वागत है। इसलिए अस मेंढर टाउन ने गोल इलाके खड़े हैं जिथे एक नया पुल बनया सैया। इस पुल बनने ना ये मकसद है कि जड़ा बाजारी जाम है वो जाम खत्म हुआ है। तो इस पुल ने बनने ने क्या फ़ायदा होया तो साढ़े नाल कोई लोग हैं अस इन्होंने लोगों नाल गल कर कि इस पुल ने बनने नाल क्या फ़ायदा होया। इस पुल ने बनने नाल तुसें मैं दसां कि बहुत बड़ा फ़ायदा लोगों की। ये मेंढर ने अंदर जड़ा है ना मेरे संभालने तो बाद ये जड़ा एक तारीखी पुल बनया है। अस खास कर अपनी सरकार ना बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जिन्हें ये स्टैप चुक्या और मेंढर टाउन ने अंदर जितनी भी गड्डियां ने जी जामिंग सी वो जी है ख़त्म हुई है। उस इस पुल ना बहुत बड़े फायदे ने क्योंकि इस जावानी तरफ जितने भी अकैडमियां सन वो सारियां जड़ियां सन वो उस तरीके नाल बच्चे रनिंग करने सन। तो जिस वक्त दरिया चढ़ जाना सया तो बच्चे ना आना जाना नहीं बड़ी दुश्वारी सी, बारिशें बड़ी मुश्किल सी। अज बच्चे जेडे दे इस अकैडमी जड़ियाँ जावे वाली अकैडमियों सारे बच्चे इस तरह जाने अच्छे और बहुत बड़ी फैसिलिटी मिली है। इसने बड़ा फ़ायदा होया असा कि अस अपनी बीजेपी सरकार ना अपनी गौरमेंट जी इंतजामिया इस वक्त LG सरकार है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है खासकर DC साहब ना इन्हें सारे ना अस बड़े शुक्रगुजार हाँ। इस तरह अस और भी अगे इंतजा करने कि जेड़े कम साढ़े इस मेंढर ने अंदर जड़े जे कुछ अधूरे न इसने पर भी आप साड़ी सरकार इस तरह नज़रसानी रखा है और उन्होंने तरफ ध्यान दै तो वो जड़े जे पाए तकमील तक वो भी पहुँचाए जान। और इस पुल ना जड़ा बेहद फ़ायदा आया आवाम मेंढर की मतलब कि पूरी मेंढर नहीं आवाम की यानी कि जितनी ट्रैफिक सी ना जी सारी उधर जानी सी तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे डाक बंगले ने अंदर अगे पिछे इधर जाम लगी जाना सया। बीमार लोग अस्पताल जाने वास्ते बड़ी दुश्वारी सी वो भी फ़ायदा असा की होया। कितने डिलीवरी केस है जेड़े से एमरजेंसी जाने वास्ते एंबुलेंस सी क्रॉस हो सकनी टोने विचू अज जड़ा अलहमदुलिल्लाह उपर वाले नी मेहरबानी नाल और अज साड़ी मौजूदा सरकार नी मेहरबानी नाल खास कर मैं LG इंतजामिया ना बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि आवाम मेंढर की तरफों तो साढ़े चैनल की वसादत की तरफों साढ़े चैनल का भी शुक्रिया जड़ियाँ तुम साड़ियाँ खबरां छोटियां मोटियां ऊपर तक पहुँचाने हो। एक मीडिया जी है एक सरकार चलाने आवाम ने मुफाद वास्ते एक बुनियादी तौर पर इन्होंने एक किरदार होना। मैं इस पर खत्म करना साढ़े कुछ और लोग उन्होंने गल कर जिला पुल नहीं से आना होंगे तुस किरा चाहने होने से अस जनाब इतों पैदल चढ़ने होने सो तो कई बार बारिश आई जानी होनी कई तो निके निके रुढ़ी जाने सन इतों। तो हूँ ये है कि पुल लगने वाला सही बहुत बड़ा बेनीफिट होया इतना तो आन जान ये वो यानी हूँ इतनी मुश्किल परेशानी नहीं होनी। तो इसने पुल ना जड़ा बहुत बड़ा फायदा है इतना सारे लोगों ही होया टच्छल ने या मेंढर टाउन ने सारे ही बेनीफिट मिले इस पुल ना। तो साड़ी सरकार अगर ये अपील है कि इसी जल्दी तो जल्दी कंप्लीट करवाया जाए लुक शुक वगैरह ब्लैक टॉप इसी हो जाए तो सब तो बेहतर है। साढ़े नाल और भी कोई लोग उन्होंने भी गल कर तुस दसो कि इस पुल ने बनने नाल क्या मेंढर बाजारी जहाँ जाम होना से उस जाम में कितना फर्क पे सी। मैं मीडिया हजरात ना बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि जिन्नी भी आवाम ने मसाइल ये उभारने रहने अज दौर जड़ा है सोशल मीडिया होए प्रिंट मीडिया होए इन्हां आवाम की आवाज़ अज इस नतीजा है कि जितनी भी मीडिया हजरात उन्होंने इसकी कवर किया और सरकार ने खास करी LG इंतज़ामिया और LG साहब डिप्टी कमिश्नर पुंछ SDM मेंढर जंगीर साहब इन्होंने कोशिशों नाल अज एक छोटा जिहा आवाम की ये चीज़ नहीं एक बहुत बड़ी चीज़ है। बाजार एक बिल्कुल कंजस्टेड रोड है और उसी दो गड्डियां जड़ियां वो बड़ियां गड्डियां जड़ियां वो बिल्कुल पास नहीं हो सकनियां बड़ी मुश्किल नाल और बड़ी धीमी स्पीड नाल वो पास होनियां। और ये जड़ा पुल है ये डबल मोटर जड़ी है गड्डियां जड़ियां इस चली सकदियां
और ये जितना भी इलाका है, जितना बालाकोट ने लोग, मेंढर तहसील यशनैन हरनी ने, जिन्ना भी इतों संगयोट जम्मू ने भी लोग जड़े वो इस जड़ा है इसना फायदा है। इस पार बहुत बड़ा ग्रां है, कितना इलाका सामने तुम लभना है। इधर सब लोग बच्चियां खास करी बच्चे स्कूल जितने भी साड़ी अकैडमियां जड़ियाँ ये ज़्यादा इधर आन संगाला पाले पास है। और बच्चे बहुत परेशानी सी, बीमार सन या बच्चे टाइम स्कूल नहीं, घंटा घंटा 2-2 घंटे जाम रहना सी। हुण असां पूरा उम्मीद हाँ कि जड़ा ये पुल बनया एक मेंढर की एक तारीखी चीज़ लभी है। सरकार ना दोबारा शुक्रिया करने और असा जितना भी इसना थोड़ा कम बाकी है जल्द अज जल्द इसी मुकम्मल किया जाए ताकि आवाम की ये तोहफा मिला है। साढ़े नाल एक बच्चा है, इस बच्चे नाल गल कर सके पुछसा इसी के जिला बारिशां होनियां सन या बारिशों तो पहले जिला स्कूल जाने होने सन किरा जाने होने सन जिला अस दरिया चो जाने होने से बड़ी मुश्किल नाल कुछ दिन बारिश होनी सी दरिया जाना सा स्कूल नहीं जाई सकने से। आजकल पुल बनी है ना, अस पुल ऊपर जाने असने हर दिन जिला दरिया चो जाने से डर नहीं लगना। अस दरिया चो जाने से कई बारी तब दरिया ने तेज जाने से फिर वापस कार फिर स्कूल नहीं जाई सकने से। तुसां ये सुनिया इन्हां लोकां दियां गल्लां, लोकां दा यह कहना है कि इस पुल ने बनने नाल असें बड़ा फायदा होया। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਈ ਸਕਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣੇ। ਦੂਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਮ ਲੱਗਣੇ ਚ ਵੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਮ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਬਚਣਾ ਉਸੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲੇ। ਨਾਜ਼ਮ ਅਲੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 मेंढर।